सो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स लेक्चर नंबर 5, लास्ट लेक्चर तक हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देख लिए थे मेरे बच्चे, और कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा था। आज मैं आप लोगों को कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट समझाऊंगा। आज मैं आप लोगों को कैपिटल एंड रेवेन्यू, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। लास्ट लेक्चर में हमने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा था। आज हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट देखेंगे। आज हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट देखने वाले मेरे बच्चे, यस और नो? डन? हर कोई लिख रहा है बेटा? चलो ओके ओके, चलो ठीक है, सारे बच्चे आगे बेटा। ओके चलो आ जाना। सो कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट वन बाय वन, एनीबॉडी बेटा, कौन ट्राई कर सकता है? कैपिटल रिसीट मतलब क्या? चलो ठीक है, आप लोग बताओगे, सच्चा मैं बता देता हूं, ऑलरेडी हम लोग 5 से 7 मिनट लेटे, तो मैं ही बता देता हूं डायरेक्टली। कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, तो शुरुआत कर रहा हूं मैं रेवेन्यू रिसीट से, शुरुआत कर रहा हूं। प्लीज आप लोगों ने सारी चीजें लिखना है बाबा, एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर करना है, तो ये लिख सब। और यहां लिख लेता हूं कैपिटल रिसीट, यहां लिख लेता हूं कैपिटल रिसीट। ध्यान देना बेटा, रेवेन्यू रिसीट ये बिजनेस की ऑपरेटिंग रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट ये बिजनेस की ऑपरेटिंग रिसीट्स है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स बेच के, गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड, या फिर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, जिसको उधारी में माल बेचा था उससे पैसा आया, ये आपकी रेवेन्यू रिसीट है। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। लेकिन कैपिटल रिसीट क्या? देखो एक सेंटेंस बता दो आसान भाषा में, ये है मुर्गी, ये है मुर्गी, और ये है मुर्गी के अंडे। बेटा आपने अंडे बेचे, बेटा आपने अंडे बेचे, ये है रेवेन्यू रिसीट। अंडा सेल कर दिया, एक सेल किया, एक सेल किया, रेवेन्यू रिसीट। मुर्गी ही बेच डाली, मुर्गी ही बेच दी, सोर्स ऑफ इनकम ही बेच दिया, कैपिटल रिसीट। सेल ऑफ मुर्गी, मुर्गा अंडे थोड़ी देगा, मुर्गी ना, is capital receipt, yes or no? Any student, any kind of doubt? Sale of source of income, sale of source of income capital receipt है। एग्जाम्पल जैसे सेल ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ बिजनेस। ध्यान देना, पहले जैसे मैं पूछूंगा किसी को कुछ डाउट है तो अपने डाउट लिखना, मैं आपके डाउट वाली स्क्रीन पे आऊंगा। अभी मेरा डाउट वाला स्क्रीन ऑन नहीं है बेटा, अभी चैट बॉक्स वाला स्क्रीन ऑन नहीं है। जैसे ही मैं डाउट पूछूंगा तब आपने बोलना चैट बॉक्स वाली स्क्रीन पे लिख देना आपने, मैं वहां पे आ जाऊंगा। सेल ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ फिक्स असेट, यहां पे सेल ऑफ गुड्स था, यहां पे सेल ऑफ फिक्स असेट है, या फिर सेल ऑफ बिजनेस है। ये सारी आपकी कैपिटल रिसीट है मेरे बच्चे। रेवेन्यू रिसीट ये रेगुलर बेसिस पे होती है, रिकरिंग है, बार 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 होती है। और ये जो है, ये वाली जो रिसीट है कैपिटल रिसीट, ये नॉन रिकरिंग है। रेगुलर बेसिस पे बिजनेस सेल करते हैं क्या? रेगुलर बेसिस पे फिक्स असेट सेल करते हैं क्या? नो। सो नॉन रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब जो रिपीट होता है, जो रिपीटेटिव है। नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटेटिव है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट बेटा? ओके डन। अथर्व ने फिर से अपना रूल बना लिया। नहीं मेरे मुन्ना, रूल नहीं बनाना है अपने। अथर्व बोल रहा है स्मॉल थिंग रेवेन्यू, लास्ट थिंग कैपिटल। नो, ऐसा कोई भी रूल मत बनाओ, जो मैंने बोला उतना ही समझो।
अगर आप हर बार स्मॉल थिंग को रेवेन्यू बोलना शुरू कर दोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया क्या? मैं जो बता रहा हूं वो समझो। अथर्व ने अपने नया प्रिंसिपल बना दिया। सर इसका मतलब हर बार स्मॉल थिंग रेवेन्यू रहेगी क्या? ना मुन्ना ना। कभी कभी फिक्स असेट की प्राइस गुड्स से भी कम हो जाती है, कभी कभी फिक्स असेट की प्राइस गुड्स से भी कम हो जाती है। देख मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे मेरा कार बेचने का बिजनेस है, मेरे लिए कार गुड्स है, मेरे लिए कार गुड्स है, और मेरे कार बेचने के शोरूम में कंप्यूटर पे मैं हिसाब करता हूं, कार बेचने के शोरूम में कंप्यूटर पे हिसाब करता हूं। ये कंप्यूटर मैंने बेच दिया तो ये कैपिटल रिसीट है, कार बेचा रेवेन्यू रिसीट है। अथर्व तेरा हिसाब जो तेरा जो प्रिंसिपल था, देख तेरा प्रिंसिपल चूल्हे में चला गया। अथर्व समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? अब बता मेरे को अथर्व, यहाँ पे कंप्यूटर बेचा, कंप्यूटर तो कार से भी छोटा है रे, फिर भी वो कैपिटल रिसीट है रे। और यहाँ पे कार जो उसके लिए गुड्स है, कार बेच के जो पैसा आया वो तो रेवेन्यू रिसीट है रे। अब बता तूने जो दिमाग लगाया सर स्मॉल थिंग रेवेन्यू, लास्ट थिंग कैपिटल, टोटली फालतू बात है। अथर्व समझ में आया क्या? अथर्व चलो आगे, पक्की बात। अथर्व ने बोला कि सर स्मॉल थिंग रेवेन्यू और लास्ट थिंग कैपिटल है। देखो मैंने एग्जांपल दे दिया, तो ऐसा बिल्कुल प्रिंसिपल मत बनाना, फालतू बात है सब। स्मॉल रेवेन्यू बिग कैपिटल असं काहीच नसते भाऊ। जो कोई भी आपको ऐसा पढ़ा रहा वो गलत है। हाँ वेरी गुड, चलो आगे बढ़ता हूं। सो कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट में और किसी को कोई डाउट है प्लीज? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? यस बेटा, एनीबडी एनीबडी? चलो ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ता हूं। सो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सीए फाउंडेशन का बैच स्टार्ट किया था, आज 5th नंबर का लेक्चर है। आज तक हमने क्या क्या देखा था एक बार देख लो बेटा जरा। मैंने आपको पहले बताया था, मेरी आदत है मैं बार 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 रिवाइज करवाने वाला हूँ। सीए फाउंडेशन का प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट्स, प्यार से इसको अकाउंटिंग बोलेंगे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट्स प्यार से अकाउंटिंग बोलेंगे, जो कि पेपर नंबर 1 है, जो कि पेपर नंबर 1 है, जो कि 100 मार्काला येणारा है, जो कि 100 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर 5 है। हमने इसमें सबसे पहले क्या देखा था याद करो? हमने इसमें सबसे पहले देखा था अकाउंटिंग का मतलब क्या है, यस और नो। हमने अकाउंटिंग का मीनिंग देखा था, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, इन लेमन्स लैंग्वेज, लेमन्स, मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। किसका हिसाब किताब रखना है? कि मेरा या तुम्हारा फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब क्या? मनी और मनीज वर्थ में ऑन ऑन ईदर साइड, ऑन ईदर साइड मनी और मनीज वर्थ, पैसा या फिर पैसे की कीमत में, ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज होता है तो उस सिनारियो को हम लोग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। उसका हमें हिसाब किताब रखना है। क्यों रखना है? नीड, ऑब्जेक्टिव है ना, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाएगी, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट लॉस है, बिजनेस की औकात क्या है, कितने इनकम है, कितने एक्सपेंस है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलती है। इसलिए करते, मेरी कोई हॉबी नहीं है अकाउंटिंग करना। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखा था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो, आपको अगर याद आ रहा होगा तो, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन, और इसके अलावा और भी कुछ बेसिक टर्म्स थी। बिजनेस, बिजनेस मतलब क्या, गुड्स मतलब क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, कैपिटल रिसीट क्या, रेवेन्यू रिसीट क्या, यस और नो। इतनी सारी बेसिक टर्म हमने देखी। ये टोटल ये 10 बेसिक टर्म, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, और ये 6, टोटल 16 बेसिक टर्म देखी मेरे बच्चे, यस और नो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछ लो। इतना हमने सब कुछ देखा था सीए फाउंडेशन के हमारे पहले 4 लेक्चर में। क्लियर? यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है क्या? यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है क्या? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? डन, चलो आगे। ऑल क्लियर? यस, ओके ओके ओके। आप सब लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हो। जिस दिन नोट्स से मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा आप सभी को नोट्स भी मिल जाएगी, आप सभी को नोट्स भी मिल जाएगी। डन, चलो ठीक है, प्लीज ध्यान देना। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं आज का लेक्चर आगे बढ़ा रहा हूं बेटा। चलो प्लीज ध्यान देना आप सभी ने। देख मुन्ना, अब जो कि आप सब लोग जानते हो
कि अकाउंटिंग में आपको जर्नल एंट्रीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जर्नल एंट्री के लिए हमने एक रूल देखा था, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट कम होता है तो क्रेडिट करो। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। रूल बड़ा आसान है। रूल क्या बेटा? रूल अपना एक ही है। देखो, बचपन में आपने पर्सनल, रियल और नॉमिनल के रूल पढ़े। टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, है ना, जिसका 11th 12th कॉमर्स होगा। डोंट वरी, नॉन कॉमर्स भी है तो भी मैं समझाऊंगा। डोंट वरी, अगर किसी का साइंस है तब भी ध्यान देना है, बेसिक से लेक्चर देखना है, सब चीजें समझ में आएगी। रियल और नॉमिनल ये ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल रूल है, ये ट्रेडिशनल रूल है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हम लोग मॉडर्न देख रहे हैं। कौन सा रूल देख रहे हैं हम लोग? मॉडर्न। हम लोग कौन सा रूल देख रहे हैं? मॉडर्न। मॉडर्न रूल क्या है? ऑल एसेट्स, ध्यान दे रे बाबा, सब समझ में आएगा, सारी कड़ियां जुड़ने वाली है। ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस, इन सारी चीजों का मैंने मतलब बताया है। जो बच्चा आज पहली बार लेक्चर देख रहा है, मेरे भाई ये तेरे काम का नहीं है, पहले लेक्चर से देख, लेक्चर नंबर 1 से। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लाइबिलिटीज, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स। आप लोग भी मेरे साथ साथ बार बार लिखो, मैं पागल नहीं हूं बार बार लिखने के लिए, आपने भी लिखना है बेटा। सर ये चीजें लिखिए, फिर भी 10 बार लिख, चलेगा, लर्न हो जाएगा। और हमने जो रूल पढ़ा था वो रूल क्या था? हमारा जो रूल था वो ये रूल था, जिसका डेबिट बैलेंस है वो अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम हुआ क्रेडिट करो। जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। अब कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इन सबका हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस है। मतलब एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो। और लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स, इनका क्रेडिट बैलेंस है। मतलब ये टाइप के अकाउंट, ये मैंने लिखते समय गलत लिख दिया, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। यस और नो? यस और नो? लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है, डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। यस और नो? रूल बड़ा आसान है, रूल फिर से लिख रहा हूं। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है वो बढ़ता है तो डेबिट करो, जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो बढ़ता है तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं है, अपोजिट बोलने का काम नहीं है। हो गया, दैट्स इट। पूरी अकाउंटिंग की दुनिया में मैंने ये 2-4 वर्ड के अंदर समेट लिया। कैसा लगा? सर ये रूल सच में हर जगह काम आएगा? कसम से हर जगह काम आने वाला है, बिल्कुल घबराए कारण नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। डोंट वरी, बोलो हरी। यस और नो? चलो आगे बढ़ रहा बेटा, बच्चे से ध्यान देना। ये था मॉडर्न, ये था मॉडर्न। अब आपने बचपन में पढ़ा है ट्रेडिशनल। अब जो बच्चों ने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं ट्रेडिशनल बता देता हूं। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से पर्सनल, रियल और नॉमिनल, हम लोग अकाउंट्स को क्लासिफाई करते थे। अकाउंट्स को क्लासिफाई करते थे 3 कैटेगरी में। पर्सनल में कौन कौन से अकाउंट आते थे? ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में कौन कौन से पर्सन आगे बेटा बताना फटाफट से। नेचुरल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन में डेटर्स, आप जैसे लोग, नेचुरल पर्सन मैं और आप जिनका नेचुरल बर्थ हुआ है, नेचुरली पैदा हुए हैं। डेटर्स, क्रेडिटर्स। आर्टिफिशियल पर्सन में बैंक, बैंक। धूम 4 मूवी देखी क्या आमिर खान की, है ना, आमिर खान का जुड़वा भाई, बचपन में दोनों बैंक को पत्थर मारते थे, हमें बैंक को मारना, इस बैंक ने हमारे पापा की जान ली। तो बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक को अगर मारना है तो ऐसे पत्थर मारने से बैंक नहीं मरती। फिर उन्होंने मुझसे अकाउंट्स पढ़ा, जोक सपाटा, फिर उन्होंने अकाउंट्स पढ़ा और फिर समझ में आया अच्छा बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक को अगर मारना है तो बैंक की बैलेंस शीट को मारना होगा। सर बैलेंस शीट क्या है? डोंट वरी, आगे बताऊंगा। तो उन्होंने बैंक के बैलेंस शीट में से असेट चुराना शुरू किया, पैसा।
और बैंक की एसेट कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, लाइबिलिटी उतनी थी, एसेट चोरी करना शुरू कर दिया, एसेट कम हो गई, लाइबिलिटी ज्यादा हो गई, उस चक्कर में बैंक वो बैंकरप्ट हो गई, नादार हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। देखेंगे हम लोग आगे, इस स्टोरी को मैं वापस रिपीट करूंगा। उसमें बैंक, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक, एसोसिएशन ऑफ कंपनी, ट्रस्ट, हॉस्पिटल, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कोई भी रहो, नेचुरल रहो, आर्टिफिशियल रहो, पर्सन अकाउंट्स सारे पर्सनल में आ जाएंगे। रियल में सारी असेट्स आ जाएगी, असेट्स, बट कौन सी असेट जो पर्सनल में आ गई वो फिर से नहीं आएगी। डोंट वरी, ये रूल आपको नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, बाद में मैं वापस एक बार ये रूल बताऊंगा, बस आपको ये वाला रूल समझ में आ जाना चाहिए। और नॉमिनल में क्या क्या आता है? एक्सपेंस, लॉसेस, लॉसेस, एक्सपेंस, लॉसेस, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम और गेन, इनकम और गेन। पर्सनल में सारे पर्सन, रियल में सारी एसेट और नॉमिनल में एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन। अब मैं ट्रेडिशनल का रूल नहीं बताऊंगा, दोनों रूल एक साथ बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने अभी इनका रूल नहीं बताया। यहां पे इनका रूल, पर्सनल का एक रूल है, रियल का भी एक रूल है और नॉमिनल का भी एक रूल है। तो ये तीन तीन रूल है, बट ये तीनों रूल मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने अभी अभी एक ही रूल पढ़ा है, मॉडर्न रूल। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, अपोजिट बोलने का काम नहीं, इसीलिए ये रूल मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये रूल अभी नहीं बताऊंगा, आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, चिंता करना मत। नहीं तो कोई भी बच्चा बोलेगा यार सर ने तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल का रूल ही नहीं बताया, कोई काम नहीं है इस रूल का, आगे हम लोग देखेंगे। पक्की बात? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार बोलो यस, एनीबडी, एनीबडी। ओके, थैंक यू बेटा वंश, थैंक यू। ओके, चल डन। अंबादास दड़वी पूछ रहे सर सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बताओ ना, आता हूं बेटा उस चीज पे भी, आता हूं। डन, क्लियर। ओम रघुवंशी बोल रहे सर आप इतने क्लास लेते हो थकते नहीं हो क्या? नहीं बेटा, अभी क्या करें, अपना यही रोजी रोटी है, यही ब्रेड बटर है तो लेना पड़ता है। दड़वी साहब ने बोला सर सॉल्वेंट मतलब क्या? सॉल्वेंट मतलब ऐसा पर्सन जिसकी असेट ज्यादा है, संपत्ति ज्यादा है लायबिलिटी से। इनसॉल्वेंट मतलब ऐसा पर्सन है जो बैंकरप्ट, नादार, दिवालखोर, जिसका दिवाला निकल गया, मतलब उसकी असेट कम है, संपत्ति कम है एज कंपेयर टू लायबिलिटीज। यस और नो? चल डन, चलो बेटा बढ़ो आगे। यस, ओके, ओके। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं। सो बेटा देखो, इतनी सारी चीजें हमने अभी तक देखी है, अब धीरे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा, धीरे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लिखेंगे आप लोग। थेरियोटिकल फ्रेमवर्क, जो ये टॉपिक है बेटा अपना सीए इंस्टीट्यूट का सबसे पहला वाला टॉपिक है थेरियोटिकल फ्रेमवर्क, दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस। ये पहले दोनों टॉपिक में पूरा बेसिक्स ऑफ अकाउंट ही है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा कवर अप करवाने वाला हूं। एक फुल फ्लेज एग्जांपल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एक फुल फ्लेज एग्जांपल, जिसमें मैं आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज का नॉलेज भी चेक कर लूंगा, जिसमें आपकी सारी चीजें चेक होने वाली। यस और नो? फुल फ्लेज एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा। डन, चलो आगे, लो स्टार्ट करो बेटा। ओके, ओके, ओके। बेटा वंश मेहता बेसिक का ही क्लास चल रहा है, आपने शायद ये बेसिक 11, 12 या सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, लेकिन ये सीए फाउंडेशन का क्लास है, तो मुझे तो ये पढ़ाना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं बोल सकता हूं ना सीए फाउंडेशन के बच्चों को वंश मेहता को बेसिक पढ़ा दिया तो मैं फिर से बेसिक नहीं पढ़ाता हूं, राइट? चल ठीक है, लो बेटा एक एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा सब लोग, फुल प्लेज एग्जाम्पल ले रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना है। लो बेटा, बिजनेस started with rupees 10,000, लिखो बेटा, बिजनेस स्टार्टेड विथ rupees 10,000 कैश,
फर्नीचर ऑफ ₹5,000। ओनर ने धंधा शुरू किया, धंधा शुरू करने के लिए उसने कैश लाया, फर्नीचर लाया, है ना, और एक उसके पास पुराना वाला कंप्यूटर पड़ा था, वो भी लेके आ गया, ऑफ ₹10,000। कंप्यूटर भी था, वो भी लेके आ गया, यस और नो। उसके बाद आगे बढ़ते बेटा, और गुड्स परचेज, प्लीज सारी चीजें लिख लेना मेरे साथ साथ। गुड्स परचेज वर्थ ₹2,000, गुड्स परचेज worth ₹1,000 from शांताबाई। गुड्स परचेज, लिखते जाओ, सारी चीजें कवर करवाने वाला हो, डरने वाली बात नहीं बेटा। ऑफ ₹5,000 फ्रॉम सखूबाई। सखूबाई मत लिखो, शक्ति कपूर, फॉर कैश। गुड्स परचेज वर्थ ₹1,000 फ्रॉम शम्मी कपूर, फ्रॉम शम्मी कपूर at 10% trade discount, at 10% trade discount, comma 5% cash discount, 5% cash discount and half amount half amount paid in cash। उसके बाद गुड्स सोल्ड ₹15,000, गुड्स सोल्ड टू रणबीर कपूर ₹20,000 at 10% trade discount। उसके बाद गुड्स सोल्ड, लिखते जाओ लिखते जाओ, भविष्य बनाना है ना, तो डिटेल में समझ में आए। 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन में काफी फर्क है, लिखना है लिखना है, लिखो बेटा। वंश मेहता आपने मिस कर दिया बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूट्यूब पे ना 11th-12th के बच्चों का लेक्चर लिया था, उसके अंदर में मैंने कैपिटल और रिसीट का लिया है बेटा, है ना, कैपिटल रिसीट का लिया है मैंने, मतलब बताया उसमें। और आज भी मैंने बताया कैपिटल रेवेन्यू रिसीट का वंश स्टार्टिंग का देखो बेटा, वंश, हाँ ये क्या रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट, आज का स्टार्टिंग का लेक्चर देखो, पीछे जाके कैपिटल रेवेन्यू रिसीट सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। गुड्स सोल्ड
टू ऋषि कपूर ₹10,000 at 10% trade discount, comma 5% cash discount and 1/4 amount received through check. माल बेचा, पैसा आ गया. उसके बाद ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ₹1,000. उसके बाद सैलरी ड्यू ₹5,000. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹200. वेजेस वेजेस यानी हमाली, वेजेस यानी हमाली ओके. वेजेस यानी हमाली, वेजेस पेड ₹100. ये सुन, चलो ये इतनी सारी टर्म्स हो गई. एक और ले लेता हूं. इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम वंश ₹700. कमीशन पेड टू श्रेया ₹300. ये सुनो, चलो काफी सारे एग्जाम्पल्स हो गए बेटा. लो वन बाय वन अब एक एक चीज का मुझे यहाँ पे जर्नल एंट्री बताओ. यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज. आपने इस एग्जाम्पल की जर्नल एंट्रीज पास करना है सारे ट्रांजेक्शन की. बिजनेस स्टार्ट किया बेटा अपने भाई साहब ने, बिजनेस स्टार्टेड. और किसने स्टार्ट किया बिजनेस? ओनर का नाम क्या है? ओनर का नाम यहाँ पे लिख लो बेटा, बाहुबली एंटरप्राइजेस. ठीक है. So Bahubali Enterprises started a business with cash, furniture and computer. Goods purchase, goods purchase, goods purchase, goods purchase, goods sold, goods sold, goods sold. उसके बाद open a bank account, salary paid, wages paid. Yes, sorry, salary due, wages paid, commission paid, interest paid. Yes or no? ये सारी चीजें हमने दे दिया है. कमीशन रिसीव्ड है या पेड है? कमीशन पेड है. इंटरेस्ट रिसीव्ड है, वेजेस पेड है, प्रिंटिंग स्टेशनरी. सारे ट्रांजेक्शंस हो गए. बस फटाफट से इसकी जर्नल एंट्रीज पास करना है. यस और नो? अब जर्नल एंट्री हाँ, वंश तेरे जैसा ही ओवर कॉन्फिडेंस काफी सारे बच्चों के अंदर में रहता है बेटा. वंश बोल रहा है सीए फाउंडेशन का अकाउंट में 11th में ही मैं पूरा कर सकता हूँ. वंश की हालत कैसी है देखो, मैं एक बार बता देता हूँ ना. एक बार वंश ने विषय निकाला है तो जरा सुनना. ये अपना वंश है जो बोल रहा है मैं सीए फाउंडेशन का अकाउंट 11th में खत्म कर सकता हूँ. ठीक है. ये अपना सीए फाउंडेशन का सिलेबस है. क्या ये हाथी? ये अपना सीए फाउंडेशन का सिलेबस है. क्या ये हाथी? हाथी. ठीक है. ठीक है. ये अपना सीए फाउंडेशन का सिलेबस है. और वंश के जैसे कुछ लोगों के हाथ में हाथी की पूंछ आ जाती है. और वंश तो आंखें खोल के देख नहीं सकता है ना, क्योंकि ये लोग आंखें खोलना नहीं चाहते. और इनके हाथ में आ जाती है हाथी की पूंछ. और ये इसके जैसे ओवर कॉन्फिडेंस लोग बोलते हैं मैं तो सीए फाउंडेशन का सिलेबस 11th में खत्म कर लूं. क्योंकि इनके हिसाब से ये अंधे लोग हैं. ये अंधे लोग हैं. इनको अगर पूछे सीए फाउंडेशन का सिलेबस कैसा था वंश मेरे बच्चे, ये बोलेगा रस्सी के जैसा, एकदम पतला, छोटू सा, छोटू सा. यस और नो? बट इन्होंने अभी तक पूरा हाथी देखा ही कहा.
इनके हाथ में पहले दिन पूछ आई और ये लोग नाचते घूमते पगले टाइप घूमते फिरते निकल गए पूरे गांव में। सीए फाउंडेशन का सिलेबस पूछ के जैसा है। भाई रुक तो जा, अभी पहले पूरा हाथी देख तो ले, शुरुआत किया है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जा मेरे बच्चे, यस और नो। ओवर कॉन्फिडेंस में जाने वाला बच्चा मुंह की खाता है, मुंह पे गिरता है सीधा, कमर टूट जाती है मुन्ना, यस और नो, पक्की बात। प्रिया जायसवाल, महाराष्ट्र का अकाउंट लेता हूँ बेटा डेली 4 बजे। प्रिया जायसवाल पूछ रही है महाराष्ट्र बोर्ड का अकाउंट कब लेते हो बेटा? डेली 4 पीएम 11 स्टैंडर्ड का, 12 स्टैंडर्ड का भी चालू करने वाला हूँ महाराष्ट्र बोर्ड का अकाउंट। 12 स्टैंडर्ड का उसका टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा बाद में। क्लियर? क्लियर हो गया? सो मेरे ख्याल से वंश अब एक बार प्लीज बेटा पूरी इज्जतदारी और ईमानदारी से लेक्चर अटेंड कर ले, यस और नो। हाँ, तो सीए फाउंडेशन का अकाउंट कैसा है? वंश क्या बोल रहा है? वंश को पता नहीं है, वंश के जैसे लोग ऐसे अंधे लोग हैं घूम रहे, हाथी की पूंछ हाथ में आ गई। सीए फाउंडेशन का सिलेबस तो पतली रस्सी के जैसा है, मैं तो पूरा खत्म कर दूं। भाई ये सीए फाउंडेशन नहीं है, ये पूरा सीए फाउंडेशन का सिलेबस है, यस और नो। तो प्लीज पगले टाइप हरकतें मत करो, यहाँ पे सारे बच्चे होशियार बच्चे हैं, वंश तो अकेला नहीं है मेरे भाई। तो प्लीज अटेंड कर अच्छे से। ओवर कॉन्फिडेंस में अच्छे अच्छे लोग मर गए रे बेटा, है ना, अच्छे अच्छे लोगों का मुंह काला हो गया बेटा। तो प्लीज अच्छे से ध्यान दे दो। सो चलो आ जा, चलो बेटा आ जाओ, आ जाओ सब लोग साथ में रहना बेटा अभी। चलो चलो ध्यान देना, ध्यान देना। सो सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड। सब लोग ध्यान दे, वंश मेरे भाई ध्यान दे, राजेश खन्ना प्लीज इधर ध्यान दे बेटा। बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹10,000 कैश, फर्नीचर था 5,000 और कंप्यूटर था 10,000 रुपए, यस और नो। सो बिजनेस स्टार्ट किया। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, देखो एंट्री इसकी हर एक बच्चे को पता है। मेरा यहाँ पे उद्देश्य सिर्फ एंट्री बताना नहीं है। कोई भी दूध पिता बच्चा भी बोल देगा जो अभी अभी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ना मुन्ना ना। मैं यहाँ पे आपको रूल समझा रहा हूँ, जो रूल आपको लाइफ टाइम यूज करना है सीए की प्रैक्टिस में भी, यस और नो। सो सीए का कोर्स है, बार बार याद दिला देता हूँ, एड़े गबाड़े से काम नहीं है। सीए का कोर्स है, एड़े गबाड़े का काम नहीं है। बेसिक से मजबूत करो, बेस पाया मजबूत करो। 11वीं 12वीं में रट्टा मारा लोगों ने सिर्फ, ना 11वीं 12वीं के टीचर ढंग से पढ़ाते, ना 11वीं 12वीं के बच्चे ढंग से पढ़ते। और अगर ये मेरी बात से कोई नाखुश है तो मेरे सामने आ जाए, मैं अब भी 10 सवाल पूछ लेता हूँ, जवाब दे दिया तो नाम का हरीश नहीं, यस और नो। और मैंने काफी बार टीचर लोगों से भी, यकीन मानो, मतलब मेरे हाथ में मेरी विद्या है, मैंने काफी 11 12 के टीचर से सवाल पूछे हैं, 10 में से एक भी सवालों का जवाब आया नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूं मुन्ना, सीए फाउंडेशन का अकाउंट है, एड़े गबाड़े का काम नहीं है, प्लीज ध्यान दे दे, प्लीज ध्यान दे दे, यस और नो। चल देखो बेटा आ जाओ। सो बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹10,000 कैश, है ना, फर्नीचर 5,000 का, कंप्यूटर 10,000 का। अब मैं यहाँ पे आपको रूल समझा रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। अब मैं आपको रूल समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। ए वंश आ जाना, क्या है पुरानी बातों को खरोत मत मेरे बच्चे, आ जा, फिर से बेइज्जती करवानी है मेरे भाई। सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन, सबसे पहले जब भी आपको जर्नल एंट्री पास करने की बात आ जाए तो ये 3 स्टेप आपने फॉलो करना है। कौन सी 3 स्टेप फॉलो करना है बेटा? फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जैसे ही आपको बोला जर्नल एंट्री पास करना है, ट्रांजैक्शन पढ़ने का, मातृभाषा में कन्वर्ट करना और चेक करना कि कौन कौन सा अकाउंट बन सकता है। सेकेंड स्टेप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, सेकेंड स्टेप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। और थर्ड स्टेप अप्लाई द रूल एंड पास द एंट्री। क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, समझ में आ जाएगा थर्ड स्टेप में, यस और नो। बेटा प्रिया जायसवाल, डेली 11th का महाराष्ट्र बोर्ड का 4 बजे होता है, डेली 4 PM, डेली 4 PM, पक्की बात, डन। चलो आ जाओ बेटा। ये 3 स्टेप फॉलो करना है। तो ट्रांजैक्शन पढ़ो, मातृभाषा में कन्वर्ट करो, पता लगा मेरे मुन्ना कि इसमें कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं। ओनर ने धंधा शुरू किया, कैश लेके आया, फर्नीचर लाया और कंप्यूटर लाया, तो एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा फर्नीचर अकाउंट, एक बनेगा कंप्यूटर अकाउंट। और बिजनेस स्टार्ट किया ओनर ने, तो एक बनेगा ओनर का अकाउंट यानी कैपिटल। तो कैश फर्नीचर कंप्यूटर कैपिटल, कैश फर्नीचर कंप्यूटर कैपिटल। ये देखो यहां लिख दिया मैंने, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट,
कंप्यूटर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा और कोई पांचवा अकाउंट बनेगा क्या यहाँ पे? ना। अपना रूल सभी को पता ही है, रूल सभी को पता ही है, रूल सभी को पता ही है बेटा। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंसेस। बढ़ते हैं, डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। एंड एसेट के अपोजिट लाइबिलिटीज, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन, डेबिट बैलेंस के अपोजिट क्रेडिट बैलेंस। बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। चलो बेटा, कैश कौन से कैटेगरी का अकाउंट है फटाफट से बता दे। कैश ये यहाँ पे आ जाएगा एसेट में, असेट का डेबिट बैलेंस, सो कैश का भी डेबिट बैलेंस, कैश का भी डेबिट बैलेंस, कैश का भी डेबिट बैलेंस। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब बता बेटा, इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बढ़ रही है कम हो रही है? मैं रूल समझा रहा हूँ, एंट्री तो दूध पीता बच्चा भी बताएगा, मैं रूल समझा रहा हूँ, रूल समझ लेना मुन्ना। एंट्री दूध पीता बच्चा भी कर लेगा, रूल समझ लेना रूल। सो कैश यहाँ पे बढ़ रही है या कम हो रही है? बेटा वो हमें क्या बता, ट्रांजैक्शन से पूछो, हे ट्रांजैक्शन बता कैश यहाँ पे बढ़ रही है कि कम हो रही है? ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, ओनर ने बिजनेस कैश लाया तो बिजनेस में कैश बढ़ गई है। बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, ने बिजनेस में कैश बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, इसलिए बढ़ते हुए एरो को सर्कल, और बढ़ते हुए एरो को कैश बढ़ गई मतलब उसको क्या करो, डेबिट करो, डेबिट करो, डेबिट कर दिया। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है बेटा? फर्नीचर अगेन एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैलकुलेटर, इनकम, गेन। फर्नीचर उसके अंदर में क्या है? एसेट। एसेट का फिर से क्या है? डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे लिख दो फर्नीचर का भी डेबिट बैलेंस। फर्नीचर अगर बिजनेस में आ रहा है मतलब बढ़ रहा है तो डेबिट करो, फर्नीचर जा रहा है तो क्रेडिट करो। फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में तो फर्नीचर को भी डेबिट करेंगे। कंप्यूटर ये भी असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, इसीलिए यहाँ पे कंप्यूटर का फिर से डेबिट बैलेंस। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बिजनेस में कंप्यूटर आ गया, ओनर ने बिजनेस में कंप्यूटर लाया, ओनर ने बिजनेस में कंप्यूटर लाया, ओनर ने बिजनेस में कंप्यूटर लाया तो बढ़ गया तो उसको डेबिट कर दो। कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल कहाँ पे क्लासीफाई होगा? कैपिटल का क्लासीफाई होगा कैपिटल में, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। कछु समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? अब ओनर जब भी बिजनेस में मनी या मनीज वर्थ में अपने जेब से कुछ डाल रहा है, ओनर अपने जेब से कुछ डाल रहा है तो फिर कैपिटल बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो क्रेडिट करो। कैश कितनी लाई थी बेटा उसने? देखो तो एक बार, कैश लाई थी 10,000, फर्नीचर 5, कंप्यूटर 10, 10 5 10, 10,000 कैश लाया था, फर्नीचर 5,000 का, कंप्यूटर 10,000 का, और ये सब ओनर ने लेके आया मतलब ये पूरा कैपिटल है, कैपिटल है। 10 10 20 और 5 25,000, यस और नो? और इसकी आप जर्नल एंट्री पास करते हो आपके फॉर्मेट के हिसाब से, इसकी आप जर्नल एंट्री फॉर्मेट पास करते हो आपके फॉर्मेट के हिसाब से। भैया इसमें दिमाग लगा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझ लो। फॉर्मेट तो दूध पीता बच्चा भी करेगा, उसमें क्या दिमाग लगाने की बात है। ये लो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ओनर का नाम लिख देना। ये लो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, फॉर्मेट तो क्या है, ये डेट है पहले कॉलम में, ये पर्टिकुलर्स, ये आपका लेजर फोलियो, अकाउंट नंबर, खाता क्रमांक, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। डेट पहली तारीख थी, पहली। कौन कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर, डेबिट डेबिट डेबिट। सो कैश अकाउंट, कैश, फॉर्मेट बता रहा हूं, फॉर्मेट में कोई दमखम नहीं है। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट, ये तीनों भी अकाउंट डेबिट हुए हैं इसलिए लिख दिया। और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ वो कैसे लिखने का देख ले मुन्ना, थोड़ी सी स्पेस देना यहाँ पे और फिर लिखना टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। सर ये ऐसा क्यों? जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस, और कुछ भी इसमें पीछे लॉजिक नहीं है, कन्वीनियंस के लिए। ये सारे अकाउंट डेबिट हुए हैं और कैपिटल क्रेडिट जो हुआ वो अलग से दिख रहा है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस, बरोबर है।
चलो कैश कितने से डेबिट हुआ 10, फिर 5, फिर 10, ये 10,000 डेबिट हुआ, इसलिए डेबिट कॉलम में 5,000, ये 10,000, और यहां पे ये टोटल कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ, इसलिए क्रेडिट कॉलम में 25,000, और नरेशन लिख दिया बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और ये पर्टिकुलर कॉलम मैंने क्लोज कर दिया, दैट्स इट। कुछ था इसमें, यस और नो? कुछ समझ में आया क्या? फॉर्मेट के चक्कर में मत पढ़। बफर हो रहा है, 1 सेकेंड बेटा। हाँ हो जाएगा 1 सेकेंड। डन, क्लियर है? फॉर्मेट के चक्कर में नको पढ़ने का। यहां तक समझ में आए सभी को? पक्की बात? डन, चल ठीक है। थैंक यू भाई। वंश, मैं तेरा बेस्ट टीचर हूं तेरे हिसाब से, ठीक है, लेकिन तू मेरे हिसाब से बेस्ट स्टूडेंट कब बनेगा? ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना मेरे बच्चे, छोटा भाई समझ के बताओ, यस और नो? चल ठीक है, आज के लिए मेरे बच्चों इतना काफी है। इसी सम को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यस और नो? आज के लिए इतना काफी बेटा, यस। चल नाउ ओके, आज के लिए इतना काफी है, आज हम लोग यही रुकेंगे। और आज का होमवर्क बता रहा हूं, होमवर्क सुन लेना मेरे मुन्ना। ये जो सम है, ये जो ट्रांजेक्शंस मैंने बताए, ये ट्राई करना रफ बुक में, फेयर बुक में नहीं। फेयर बुक में मैं करवाऊंगा, हाँ फेयर बुक में मैं करवाऊंगा बेटा, बिल्कुल चिंता मत करो, हो जाएगा फेयर बुक में मैं करवाऊंगा बेटा। आज का होमवर्क है, ट्राई करना है बेटा रफ बुक में। डन, ओके, आवाज आ रहा है सभी को? चल ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं मेरे मुन्ना। कल फिर से, कल का टाइमिंग क्या रहेगा, और प्लीज अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप आपके दोस्तों को बोलिए आकर के एक बार लेक्चर अटेंड करो, बोलना बस मैं समझूंगा मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई मेरे बच्चे। सो टाइमिंग अपना डेली यही रहेगा 6:45 PM, 6:45 PM फॉर CA फाउंडेशन, और इवनिंग 4 PM में रहता है 11th का, 4 बजे रहता है 11th का CA फाउंडेशन अकाउंट 6:45। डन, एक 6:45 में 2-3 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो वेट कर लेना। डन, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ मेरे बच्चे, बाय।